तो गाइज आज फिर से हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले जैंगो के अंदर। मैंने कहा था कि थर्ड जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम और मेनी फीचर। मैंने यहाँ पे उसका नाम रखा है ब्लॉग साइट। एक नॉर्मल ब्लॉग साइट हम जैसे देखते हैं कि हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक करते हैं। अगर वो आपने लाइक किया तो वो एक सेपरेट में सेव होगा। वहाँ से आप देख सकते हैं आपने किस किस पोस्ट को लाइक किया और आप उस पोस्ट को रीड भी कर सकते हैं ओपनिंग। और आपको होम पेज पे दिखेगा कि आप ये सारे पोस्ट आपको दिख रहे हैं। उस तरह से हम बनाएंगे। सबसे सबसे पहले हमारा काम होगा कि लॉगिन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना। अगर यूज़र न्यू है तो उसको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं से प्रोजेक्ट बना के रखा है। अगेन जाऊँगा सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में और यहाँ पे उसको इंस्टॉल करूँगा। ओके, सेव करूँगा। सेव करने के बाद आऊँगा वापस अपने ऐप में और यहाँ पे व्यू लिखूँगा एक डिफ। हमेशा जो लिखते होम, जो कि पैरामीटर लेगा रिक्वेस्ट, रिटर्न, रेंडर रिक्वेस्ट लेगा और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, सेव किया। अगेन हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई नहीं, तो इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम से। उसके अंदर बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, और इसमें हम कुछ लिखेंगे। उससे पहले जाते हैं बूटस्ट्रैप पे और यहाँ पे डॉक पे क्लिक करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया और इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग साइट। सेव किया। सेव करने के बाद जाएंगे हमारे url.py फाइल में। इन सारे कमेंट को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इन सारे को कट से और यहाँ पे और व्यूज़ को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम एप्स व्यू से इंपोर्ट करेंगे जो हमारा होम है उसको। और यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे कि उसका पाथ क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में होगा होम और उसका नाम रखेंगे हम होम ही। इसको सेव किया। अब अपने सर्वर को यहाँ पे रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। उसको रन किया। अब यहाँ पे आते यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यू कैन सी हेलो वर्ड। ओके, तो अगेन हम जाएंगे अपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे। यहाँ से एक अच्छा सा नेम बार कॉपी करेंगे। इसको करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसको सेव किया और ऊपर वाले नीचे वाले दो को कट किया। होम नेम बार यहाँ पे होगा ब्लॉग साइट होम। ओके, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। यू कैन सी यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे पोस्ट दिखाऊंगा। ओके, तो उसके लिए मुझे आगे फॉर डिज़ाइनिंग यहाँ पे सबसे पहले एक डिज़ाइन बना लेता हूँ किस तरह से डिज़ाइनिंग होगा। उसके बाद हम बैकएंड में इसकी वर्किंग लिखेंगे। क्या होता है ना, हम अगर एक स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं ना तो सारी चीज़ें हमें क्लियर होती है कि किस तरह से क्या करना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे यहाँ पे पोस्ट दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करना है उसको सोचेंगे। तो आते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो उससे मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे और कार्ड को यहाँ पे कॉपी करूँगा। यहाँ से कार्ड को कॉपी किया, यहाँ पे जाऊँगा और इस नेव के नीचे यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, और इसको स्टाइल दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और फ्लैक्स रैप रैप। ओके,
मुझे इमेज नहीं चाहिए। और यहाँ पे टाइटल होगा उसका, और स्मॉल डिस्क्रिप्शन, गो गो टू रीड पोस्ट। ओके, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो यू कैन सी ओके स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली बिटवीन, मुझे सेंटर में चाहिए इसको। ओके, तो एक था तो सेंटर में आया। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको किया और मार्जिन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा मार्जिन 3 के ऊपर से दे दो। यू कैन सी नाउ इज वर्किंग। तो मैं जैसे इसी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पेज पे जाना होगा, उस पेज का नाम रखूँगा मैं ब्लॉग पोस्ट .html, और यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इंस्टेंट ऑफ यहाँ पे इस ड्यू को होने के मैं इस इनर वाले ड्यू को यहाँ से कट कर दूँगा, और इसकी जो स्टाइल है यहाँ से इसको भी कट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 जो टाइटल होगा। ओके, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा लॉरेम 10 का। ओके, तो मैं अगेन व्यूज डॉट पी वाई फाइल में आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा div डॉट ब्लॉग पोस्ट व्यू, जो कि रिक्वेस्ट लेगा, एक पीके लेगा किस पोस्ट को आप रीड करना चाहते हैं, और रिटर्न करेगा रेंडर रिक्वेस्ट ब्लॉग पोस्ट डॉट html। इसको सेव किया, आते URL डॉट पी वाई फाइल में, और यहाँ पे उसका पाथ सेट करते हैं कि किस पाथ पे उसको रन करना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा इंट आई पीके पे कौन सा व्यू चलना चाहिए हमारा, जिस व्यू को हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट व्यू, ब्लॉग पोस्ट व्यू, और इसका नेम भी सेम ही रखेंगे ब्लॉग पोस्ट व्यू। ओके, इसको सेव किया। अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह डालूँ 1, तो यू कैन सी इस तरह से हमारा पोस्ट आ रहा है, और नीचे मुझे कमेंट करना है, तो मैं कमेंट के लिए यहाँ पे दूंगा इस पैराग्राफ के नीचे। अगेन मैं जाऊंगा बूटस्ट्रैप पे, और फॉर्म कहाँ है हमारा। मैं इस चीज़ों को याद रखने के बजाय अगर आपको पता है कि सही वक्त पे कहाँ से आपको चीज़ें मिलेगी इज़ बेटर, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है मैं सर्च करके इसको ले लूँगा। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ से प्ले स्टोर डालूँगा कमेंट योर योर थिंग। ओके, यहाँ पे लिखूँगा कमेंट, और इसको मैं एक फॉर्म के अंदर रखूँगा फॉर्म डॉट पोस्ट। ओके, इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं एक बटन दूंगा इनपुट, जिसका नाम होगा सबमिट, और जिसकी वैल्यू लिखूँगा मैं कमेंट, और यहाँ पे CSRF टोकन पास करना होगा मुझे, CSRF टोकन। ओके, इसको सेव किया, और ईमेल नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो कमेंट, और मुझे यहाँ पे इसको क्लास दूंगा मैं, क्लास BTN सक्सेस सक्सेस सेव किया, यू कैन सी कमेंट, और यहाँ पे भी सेम में इस फॉर्म को क्लास दूंगा मार्जिन टॉप 4, और यहाँ पे एक दूंगा
ये 4, तो एक अच्छे से लाइन आ जाएगी यहाँ पे नीचे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कमेंट हो गए, और नीचे में यहाँ पे कुछ कमेंट लिख देता हूँ, जैसे कि किस यूज़र ने की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ड्यू लिखूँगा, h2 यूज़र 1 और उसका कमेंट जो होगा वो गुड। इसको सेव किया, इस तरह से मुझे कमेंट आ रहा है, और इनको क्लास मार्जिन टॉप 3 2, ओके, सेव किया, इस तरह से मुझे आ रहा है। और यहाँ पे HR, सो मुझे पता चलेगा इस यूज़र की यो कमेंट था। तो इस तरह से मैंने किया यहाँ पे। अगर मैं होम पेज पे आता हूँ और रीड पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे उस पोस्ट पे जाएगा, और मुझे उस पोस्ट पे जब मैं जाता हूँ इस पे, तो मुझे यहाँ पे एक लाइक का भी ऑप्शन चाहिए, लाइक। तो मैं एक बटन बनाऊँगा, बटन बना से अच्छा है कि, ओके हाँ, बटन ही बनाता हूँ यहाँ पे। index.html हमने यहाँ पे लिखा टाइटल, इसके नीचे एक बटन बनाऊंगा, इनपुट टेक्स्ट नहीं होगा, सबमिट क्लास btn डेंजर, और इसको भी मैं एक पोस्ट के अंदर रखूँगा, फॉर्म डॉट पोस्ट। ओके, इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यू कैन सी सबमिट। इसका नाम रखूँगा वैल्यू लाइक। ओके, अगर ये बटन को हम तभी डिस्प्ले कराएंगे जब यूज़र ने लाइक नहीं किया हो, अगर लाइक किया है तो वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक और मैं जो index.html है ना, यहाँ पे एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक सेकेंड, यूर लाइक पोस्ट, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे होम पेज पे कैन यूर लाइकली पोस्ट, जो कि हमने लाइक की होगी वो पोस्ट यहाँ पे हमें दिखेंगी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी वो चाहिए। ओके, इस तरह से होगा। अब मैं यहाँ पे एक पेज और डिज़ाइनिंग करूँगा, login.html। ओके, तो सेम थिंग होगी यहाँ पे भी, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से सारे ड्यू को यहाँ से कट कर दूंगा, इस तरह से एम्प्टी सेव करूँगा। सेव करने इन दोनों HTML को फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे views.py फाइल में आता हूँ, diff login यूज़र व्यू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, जो करेगा रिक्वेस्ट, और login.html सेव किया। अगेन जाएंगे हमारे url.py फाइल में, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन यूज़र व्यू, एक सेकेंड, इसको कट, मतलब ज़्यादा फाइल ओपन हो गए तो हमारा दिमाग मल्टीपल डायरेक्शन में भागता है। व्यूज़ सेव किया, और यहाँ पे बनाएंगे और एक व्यू जो होगा लॉगिन व्यू, इस पे चलेगा, इसको पेस्ट किया, और जो पे चलेगा लॉगिन पे। ओके, अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे डालूँ लॉगिन, तो मुझे एक एम्प्टी पेज आ रहा है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आता हूँ, मतलब यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म हमें बनाना होगा, तो फॉर्म डॉट पोस्ट यहाँ से किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको स्टाइल दूंगा मार्जिन लेफ्ट 20%,
मार्जिन राइट 20%। ओके, सेव किया। अब उस टैब पे जाता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा नीचे। एक इनपुट बॉक्स होगा जो होगा सबमिट, और इसका वैल्यू होगा लॉगिन। ओके, और CSRF टोकन हमें पास करना होगा, मतलब फॉर्म में तो पास करना ही होता है, CRF_टोकन। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो हमारा फाइल यहाँ से आ रहा है। लेफ्ट मार्जिन राइट, इस साइड से क्यों नहीं आई मार्जिन? मार्जिन राइट, इसको इस तरह से। ओके ओके, तो हम उसको मार्जिन उसके प्रॉब्लम नहीं करते, इसको कट किया, इसको रिफ्रेश किया तो इसको मैंने क्लास नहीं दी तो मुझे इसे क्लास देनी होगी। तो यहाँ पे आता हूँ, क्लास btn btn सक्सेस सेव, यू कैन से सक्सेस लॉगिन। तो लॉगिन के लिए मुझे चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सेव किया पासवर्ड, और ये होगा टेक्स्ट लाइक एडमिन, और यहाँ पे भी होगा पासवर्ड। सेव किया, और इसको भी प्लेस होल्डर रिमूव करना होगा मुझे यहाँ से। सेव किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूँ तो आप वो पासवर्ड की तरह आता है। ओके, तो अभी लॉगिन फॉर्म यहाँ पर बना लिया है जो कि हम लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, उसी तरह हम एक रजिस्ट्रेशन के लिए बनाएंगे। तो आते हैं हमारे views.py फाइल में, और यहाँ पर लिखेंगे हम टिफ रजिस्टर यूज़र व्यूज़, और ये भी रिक्वेस्ट लेगा, और इसमें रिटर्न करेंगे रिटर्न रेंडर, जो कि फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट, सेकंड इज अ रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। ओके, तो हमको यहाँ पे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल फाइल बनानी होगी, तो यहाँ पर आकर इसको बना लेते एक बार। सॉरी, इसको रीनेम डॉट एच टी एम एल। ओके, तो सेम में लॉगिन डॉट एच टी एम एल से सारा कोड यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अपने रजिस्ट्रेशन में। ओके, और इसको सेव किया। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए यूज़र नेम, पासवर्ड। एक बार एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ जैंगो की। जैंगो 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 क्रिएट यूज़र। जैंगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग जैंगो ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो हमें यूज़र बनाने के लिए हमें लगता है नेम, यूज़र नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड। ओके, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगेंगी। तो अगर मैं आपको इस फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट एक बार आपको यहाँ से इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करके आपको एक बार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और जैसे मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एब्स्ट्रैक्ट यूज़र पे जाके यहाँ पे मुझे वो सारी फील्ड मिल जाएगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैंगो ने जो मॉडल बना के रखा है हमें
ऑथेंटिकेशन के लिए करने के लिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा यूनिक आइडेंटिफाई या फिर यूज़र नेम है ना वो ना हो कि ईमेल हो, तो आप इसको इनहेरिट करके उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और इस स्टाफ है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल बनाई है वहाँ पे मैं यूज़र नेम तो ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम लेना है। तो मैं इस यूज़र नेम को यहाँ से एक बार कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एक मिनट, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मुझको यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम, इसको सेव किया। नेक्स्ट है मेरा लास्ट नेम। ओके, तो लास्ट नेम के लिए डाल दूंगा नीचे एक बार, यहाँ पे होगा लास्ट नेम और एक ईमेल के लिए। ओके, यहाँ पे एक ईमेल के लिए और इसका टाइप जो होगा वो होगा ईमेल। इसको सेव किया। अब व्यूज.py फाइल में हमने यहाँ पे रजिस्टर एचटीएमएल को तो रेंडर करा है, फिर हमने इसको यूआरएल भी इसका डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, करेंगे रजिस्टर यूज़र व्यूज़ को इंपोर्ट और नीचे आके इसको यहाँ पे रजिस्टर व्यूज़ और रजिस्टर व्यू इसको ऊपर कर लेता है एक बार। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा होगा रजिस्टर स्लैश पे चलेगा और जिसका नेम भी होगा रजिस्टर। ओके, अब मैं इसको सेव किया। अब आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर डालूँ, इसको इंटर मारो तो यू कैन सी यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मुझे आ रहा है। और यहाँ पे एडमिन एडमिन सब आ रहा है, तो उसको भी चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा फर्स्ट नेम नेम, उसके बाद इसका फेस फोटो होगा लास्ट नेम। ओके, और यहाँ पे होगा ईमेल। ओके, अब सेव करो और एक बार इसको रिफ्रेश करो तो यू कैन सी सेव किया नहीं हमने, प्लेस होल्डर लास्ट में सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। हाँ, ओके, इज वर्किंग। तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार ऑथेंटिकेशन का सारा जो काम है हमारा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे मैंने सारी डिटेल को फिल किया और यहाँ पे होगा रजिस्टर द, ओके रजिस्टर, ओके एक ही होगा। और इसको मैंने इसको रिफ्रेश किया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये यूज़र बनना चाहिए। ओके, तो उसको यहाँ पे मैं करूँगा। अगेन मैंने आपको मॉडल फॉर्म नहीं बताया यहाँ पे, तो उसी कारण मैं मॉडल फॉर्म को यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्म यूज़ कर सकता था, यूज़र क्रिएशन फॉर्म। उसके बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो ईजी इससे। बिकॉज आप इस तरह से अगर कर रहे हो तो आपका जो वैलिडेशन है आपको वो खुद से लिखना होगा यहाँ पे। ओके, तो अगेन इस डिपेंड ऑन कि हाउ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही लेना होता है और फिर मतलब अकॉर्डिंग योर वर्क, अगर कुछ चीज़ें कई बार नहीं चाहिए होती और कुछ चीज़ों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम बैकएंड में देते हैं, तो उस टाइम पे भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ओके, मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा कि जहाँ पे यूज़र क्रिएशन से और यूज़र लॉगिन से मैं आपको लॉगिन करा के दिखाऊंगा वो मॉडल फॉर्म यूज़ करके। बट या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए मैं इस तरह से आपको एक बार बना के दिखाना चाहता था। ओके, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे चेक करूँगा ये रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेथड इक्वल पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे नेम्स किसी को नहीं दिया तो यहाँ पे नेम दूंगा जो होगा यूज़र नेम और इसको कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ पे पेस्ट और इसका होगा फर्स्ट नेम और यहाँ पे होगा लास्ट अंडरस्कोर नेम और इसका होगा ईमेल। ओके, डन। अब मैं यहाँ पे कैच करूँगा यूज़र नेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट डॉट यूज़र नेम, मैंने यहाँ पे लिया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट कौन सा था हमारा फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम को यहाँ पे कैच करूँगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, उसके बाद था हमारा लास्ट नेम, उसके बाद था ईमेल। ईमेल तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट डॉट ईमेल।
अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ यूज़र नेम, हमने ऊपर यहाँ पे यूज़र अब जो मॉडल था उसको इंपोर्ट कर लिया, तो मुझे अगेन उसको बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ यूज़र ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, जो मेरा यूज़र नेम है इक्वल यूज़र नेम इज एग्जिस्ट इक्वल इक्वल ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न और रीडायरेक्ट कर दूंगा मैंने रीडायरेक्ट को इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे रीडायरेक्ट। ओके, यहाँ पे आते हैं और इसको लिखते हैं रीडायरेक्ट, मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है। अगेन मैं यहाँ पे मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ, उसको भी करते हैं सेंड, तो मुझे यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, बट उसको बाद में करते हैं। एक बार नीचे का लॉजिक लिख लेते हैं। ओके, तो मतलब यूज़र हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दिया कि अगर यूज़र प्रेजेंट है उस यूज़र नेम से तो आप लॉगिन कर दो, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे और यहाँ पे लिखूँगा। अगेन मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे शो करूँगा। यूज़र क्रिएशन के लिए इस तरह से कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट ए यूज़र। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से ही यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ए यूज़र, और उसका यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, फर्स्ट नेम जो हमारा फर्स्ट नेम होगा, और लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे यूज़र बन जाएगा। फिर उनने इस तरह से भी सेट किया, बट मैंने यहाँ यहीं पे सारी चीज़ें उसको सेट कर दिए और यहाँ पे यूज़र बन जाएगा। अब हमें लॉगिन कराना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम जैंगो, या एक मिनट, यहाँ पे नीचे आते, यहाँ पे आपको दिया होगा उनने ऑथेंटिकेशन, इस तरह यहाँ से इस तरह इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। यहाँ पे इंपोर्ट किया हमने जैंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑट से इंपोर्ट किया यूज़र ऑथेंटिकेट, जो कि हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र। जब हम लॉग रजिस्टर करा रहे तब हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें पता है अभी हमने जस्ट यूज़र क्रिएट किया है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे और एक बात होता है कि हम लॉगिन कराना पड़ता है जब हम यूज़र को, तो यहाँ पे उसके साथ ही हम इंपोर्ट करेंगे लॉगिन और एक लॉग आउट भी कर लेते हैं, बिकॉज हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे यूज़र बन गया और मैं यहाँ पे उसको लॉगिन कराऊंगा, लॉगिन और जो यूज़र होगा उसको। ओके, और इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा मैं अपने होम पेज पे। ओके, इसको सेव किया, एक बार ट्राई करते अगर कोई एरर ना हो तो, बट उससे पहले मुझे मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड यहाँ पर रन कर लूँगा। ओके, तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। ओके, डन, तो सारे माइग्रेशन बन गए। अब मैं यहाँ पे क्रिएट सुपर यूज़र बना लूँगा एक एडमिन नाम से। ओके, क्या हुआ? ओके ओके यहाँ पे दीदी एडमिन, यहाँ पे लिखना होगा एडमिन ईमेल ब्लैक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यस, डन। अब मैं इसको सर्वर को रन करूँगा, एक बार रन किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे इनकैग्निटिव मोड में मैं अपना बैकएंड डैशबोर्ड खोल लूँगा। यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 5 6 सेव किया। ओके, तो यहाँ पे यूज़र में सिर्फ अभी एक ही यूज़र है, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ। मैंने रूट नाम से बनाया एक यूज़र जिसका फर्स्ट नेम होगा ऐसा, लास्ट नेम होगा उसके, ईमेल आईडी में यहाँ पर demo@gmail.com लिख दूंगा और पासवर्ड। और जब हम इस तरह से करें तो हमें स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होता है, तो मैं यहाँ पे @1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता हूँ और इसको रजिस्टर पे क्लिक किया। तो लॉगिन मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजीशन आर्गुमेंट यूज़र। ओके, एक बार चेक करता हूँ क्या हुआ। लॉगिन यहाँ पे रिक्वेस्ट लेगा, मतलब एक फर्स्ट पैरामीटर और रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट, और सेकंड यूज़र होगा, और एक बार हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से लॉगिन में एक पैरामीटर रिक्वेस्ट और सेकंड यूज़र है।
और मैं बैकएंड में इसको रिफ्रेश करूँ तो कोई यूज़र बन गया है, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। हमारा यूज़र तो बन गया बट वो लॉगिन नहीं कर पाया था, उसी कारण यहाँ पे यूज़र आ गया। तो इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, और इसको एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। रूट, फर्स्ट नेम समा, लास्ट नेम मस्की, ईमेल demo@gmail.com, पासवर्ड होगा pass@123456789। और जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया तो यू कैन सी अब मैं जो रिडायरेक्ट हो गया हूँ डैशबोर्ड पे, मतलब स्लैश और रूट पे, इस पे रिडायरेक्ट हो गया हो। ओके, और यहाँ पे बैकएंड में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एक यूज़र बन गया है जिसका ईमेल आईडी demo@gmail.com, फर्स्ट नेम समा और लास्ट नेम हस्के। तो आई होप इस तरह से हम कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा डैशबोर्ड है होम पेज, तो ये कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ, मतलब लॉग आउट का तो फंक्शन हमने बनाया नहीं यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मेरे index.html में, और यहाँ पे यहाँ पे एक कर देता हूँ मैं लॉग आउट नाम से, और ये हिट करेगा। एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं व्यूज़ को, एक व्यूज़ को जो कि लॉग आउट करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे डिप लिखेंगे लॉग आउट यूज़र व्यू, रिक्वेस्ट लेगा, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट और जो लेगा, एक मिनट डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं। लॉग आउट तो और रिक्वेस्ट लेगा सिर्फ, जिस रिक्वेस्ट का यूज़र है उसे लॉग आउट कर दो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट दे देंगे। ओके, और रिटर्न रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। ओके, इसको सेव किया, या फिर लॉगिन स्लैश। ओके, तो मैंने इसका यूआरएल मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉग आउट यूज़र, और इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे, और इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से, और लॉग आउट यहाँ पे लिख दिया, और इसका नाम भी लॉग आउट सेव किया। और जैसे index.html में आके यहाँ पे लिखूंगा बस करली ओपन करली क्लोज परसेंटेज यूआरएल, और इस यूआरएल पे लॉग आउट पे। ओके, अब मैं जैसे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस तरह से रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे आकर यहाँ पे इस तरह से करना होगा। आई थिंक एक काम करते, इसको इस तरह से करते, सेव किया, लॉग आउट पे क्लिक किया, तो रिवर्स लॉगिन फंक्शन नॉट फाउंड, लॉगिन लॉग आउट। ओके, रिवर्स लॉगिन इज नॉट फाउंड, तो मुझे इसको इस तरह से करना होगा। लॉगिन की इस तरह से, यहाँ पे मैंने जिस तरह से किया इसे। अब मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, और लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉगिन पे आ रहा हूँ, होम पेज पे क्लिक किया तो इसका इस पे आ रहा हूँ। बट मुझे क्या यहाँ पे क्या करना है कि विदाउट लॉगिन यूज़र इसको ना देख पाए, वो रिडायरेक्ट हो जाए लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेक करूँगा मैं, यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड, तो तभी इसको यहाँ पे रिटर्न करवा दूँ, एल्स, और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू लॉगिन। ओके, सेव किया। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो बूलियन इज नॉट कॉलेबल, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेट। ओके, यहाँ पे ऑथेंटिकेट मेथड इज। ठीक है, जैसे मैं ब्लॉक साइड पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं हिट करने की ट्राई कर रहा हूँ मेरे होम पेज पे, तो मुझे वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ हमारे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में क्या आ रहा है प्रिंट, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे वहाँ पे मिलेगा मुझे एनोनिमस यूज़र,
बिकॉज यूज़र वैलिड नहीं है इस चीज़ के लिए। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाया कि अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसे यहाँ पे मत आने दो, उसको लॉगिन कराओ। और मैं लॉगिन पे गया और यहाँ पे मैंने डाला एडमिन 1 2 3 4 5 6। और जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अभी क्या हुआ, ओके मैंने लॉगिन का फंक्शनलिटी यहाँ पे बनाई, तो लॉगिन का बना लेते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पे आया तो मुझे लॉगिन HTML यहाँ पे लाता उसको ट्रैक करके और इसको क्लोज। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम, तो यहाँ पे उसको नेम, यूज़र नेम, ओके। और यहाँ पे नेम, पासवर्ड, ओके। तो इसको सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक करूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड मेथड इक्वल पोस्ट, तो यूज़र नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट यूज़र नेम, और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ऑथेंटिकेटेड करने के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र ऑथेंटिकेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। तो मुझे यहाँ से एक तो नन मिलेगा या फिर यूज़र मिलेगा। तो इफ यूज़र इज नॉट नन तो रिटर्न redirect to home page, okay, else return to login page, again same page। तो redirect लॉगिन पेज, ओके, सेम पेज पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश किया और यहाँ पे डाला मैंने एडमिन और यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5 6, लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बार प्रिंट करा के देखते हैं यार क्या हो रहा है। इसको प्रिंट कराया, प्रिंट इसको भी कराया, यूज़र को इज नॉट नन, ओके नन यूज़र पे आया इस बार क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं डाली, बट मैंने यहाँ पे एडमिन डाला 1 2 3 4 5 6 डाला और लॉगिन पे क्लिक किया तो मुझे एडमिन तो मिला, इज नॉट अ नन, तो रिडायरेक्ट कर दो। ओ भाई मैंने लॉगिन नहीं करा यूज़र को, यहाँ पे मुझे लॉगिन कराना भी होगा। लॉगिन के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा फर्स्ट और लिस्ट में जाएगा सेकंड जाएगा यूज़र, ओके। अब मैंने इसको एक बार फिर से रिफ्रेश किया और यहाँ पे डाला मैंने एडमिन 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो सेम पेज पे मैं हूँ बिकॉज मैंने लॉगिन किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एडमिन होके प्रिंट मिल रहा है जो हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया था, तो उस वजह से लॉगआउट पे क्लिक किया तो लॉगआउट हो जाएगा। तो हमने ऑथेंटिकेशन का पार्ट तो यहाँ पे कर लिया, लॉगिन और लॉगआउट के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे पोस्ट ऐड करूँगा बैकएंड से, तो उसके लिए मुझे मॉडल यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे आते मेरा मॉडल होगा कि क्लास पोस्ट मॉडल, मॉडल डॉट मॉडल से इनहेरिट होगा। और सबसे पहले हम डालेंगे टाइटल क्या है मॉडल का, मतलब पोस्ट का, इसकी मैक्स लेंथ देंगे 100, ओके। और नेक्स्ट होगा हमारा डिस्क्रिप्शन जो कि होगा टेक्स्ट स्पीड, टेक्स्ट स्पीड की मैक्स लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। और हम बोलेंगे टोटल, एक बार बनाएंगे टोटल लाइक मॉडल डॉट इंटेजर फील्ड, इसको सेव किया। अब मैंने सेव किया तो मुझे इसको माइग्रेट और मेक माइग्रेशन और माइग्रेट भी करना होगा। तो मेक माइग्रेशन रन किया और माइग्रेट यहाँ पे रन किया और सर्वर को अगेन रिस्टार्ट कर दिया। और मैं आऊँगा यहाँ पे एडमिन डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एप्स डॉट मॉडल से इंपोर्ट करो पोस्ट को, पोस्ट मॉडल को। यहाँ पे क्लास पोस्ट मॉडल एडमिन, मॉडल डॉट मॉडल एडमिन से। और यहाँ पे होगा लिस्ट डिस्प्ले जहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसकी आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ओके। और टोटल
लाइक्स सेव किया, और यहाँ पे @admin डॉट रजिस्टर किया, पोस्ट मॉडल को सेव किया, बैकएंड में आए, इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे इस पर एक कोड डाल देता हूँ। नॉर्मल यहाँ पे सर्च करते हैं पाइथन, और यहाँ से इसको जाते हैं कहीं पे, यहाँ पे, और यहाँ से कुछ पोर्शन यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे अपने बैकएंड में जाके ओके यहाँ पे पेस्ट किया, बेसिक्स ऑफ पाइथन सेव किया, और लाइक यहाँ पे जीरो स्टार्टिंग सेव। अब मैं इस पोस्ट को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे views डॉट py फाइल में आऊँगा, और यहाँ पे फ्रॉम एप्स डॉट मॉडल इम्पोर्ट पोस्ट मॉडल, यहाँ पे लिखूँगा ऑल पोस्ट इक्वल टू पोस्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट में पास कर दूंगा, तो ऑल पोस्ट के नाम से जाएंगे। इसको अभी मुझे index.html में दिखाना है, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, तो इसको यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, और एक बार इसको ऐसा फॉर पोस्ट इन दिस और पोस्ट। ओके, और जो हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा इसका एंड फॉर, और जो यहाँ पे स्टैटिक लिखा था उसको डायनामिक कर देते हैं, पोस्ट डॉट टाइटल, और पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन हम एक काम, यहाँ पे हम जो दिखा रहे डिस्क्रिप्शन वो शॉर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और मॉडल में एक और फिर ऐड करेंगे यार ऊपर वाली, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ये क्या फील्ड होगी, और इसकी भी मैक्स लेंथ हम देंगे 100। सेव किया, और अगेन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेट कमांड हमें यहाँ पे रन करनी होगी क्योंकि हमने मॉडल में चेंजेस किए। आओ, ओके, और माइग्रेट रन सर्वर, तो इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे आते और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। ओके, डन। अब हमारा यहाँ पे प्री मीनिंग था ना index.html में। ओके, तो मैंने इसको भी सेव किया, और यहाँ पे आ गई, इसको रिफ्रेश करते एक बार, तो ये देख सकते हैं आप। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे उस पोस्ट का पेज ओपन होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट डॉट एच टी एम एल यहाँ पे बनाई थी, तो मैं अगेन जैसे उस पर क्लिक हो रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पीके इक्वल पीके, और इस पोस्ट को यहाँ पे भेज देंगे इसके पास कंटेक्स्ट में, पोस्ट में। अब यहाँ पे आते हैं ब्लॉग पोस्ट में, और इसको हमने कमेंट किया था, तो काम करते हैं, इसको एक बार इसको करते हैं। ओके, तो लाइक्स हमने यहाँ पे डाला था, और नीचे हमने इस पोर्शन को, तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, मतलब इसको यहाँ से कट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, और टाइटल ऊपर था मेरा यहाँ पे, तो पोस्ट डॉट टाइटल,
सेव किया और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो बेसिक्स ऑफ पाइथन और जो हमने पोस्ट लिखी थी उसको यहाँ पे आ गई है। ओके। ठीक है। तो अब लाइक्स, जैसे मैं लाइक पे क्लिक करूंगा तो फॉरबिडन एरर आया बिकॉज हमने लाइक पे दी नहीं होगी सी एस आर एफ टोकन। लाइक पे इज लाइक, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सी एस आर एफ टोकन यहाँ पे देनी होगी, सी एस आर एफ टोकन। सेव किया, इसको फिर से रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया तो ओके। तो इसका एक्शन लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से URL डॉट, और यहाँ पे लिखूँगा लाइक, और यहाँ पे पोस्ट डॉट ID, इसको सेव किया। अगर ये फिर रिफ्रेश किया तो मुझे एक एरर आएगा, डिड नॉट फाउंड। ओके। तो मुझे लाइक को भी इसको लिखेंगे लाइक पोस्ट। ओके, सेव किया। और यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं नीचे या इसी के नीचे, डिफ लाइक पोस्ट नाम से, वो मिलेगा रिक्वेस्ट और पीके और रिटर्न रिडायरेक्ट टू, क्या है यहाँ पे ब्लॉक पेस्ट का है जो कि आईडी से पास हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी होगी इसकी, सेम से जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा एस टी आर और पी के पास कर दूंगा, पी के। और मैं इसको सेव करूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे सेव करूँ और मैं वापस बैक यहाँ पे आऊँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लाइक पे क्लिक किया तो ये मुझे लाइक पोस्ट पी एस टी आर ऑब्जेक्ट इज नॉट गेट। एक काम करो, इसका फॉर्मेट कर देंगे और यहाँ पे $साइन इस तरह से। अब सेव किया और इसको रिफ्रेश करेंगे, अगेन लाइक पे क्लिक करेंगे तो लाइक पोस्ट पे अगेन, और रिटर्न डायरेक्ट लिखना भूल गया। अब मैं तो डॉलर नहीं देने की जरूरत मुझे, वो यार आज PHP का थोड़ा कोड लिखा था उस वजह से। ओके डन, लाइक पे क्लिक कर रहा हूँ, सेम सेम सेम, तो मैं सेम पेज पे आ रहा हूँ यहाँ पे। ओके। और मैंने यहाँ पे इसका URL डिफाइन कर दिया था दोस्तों, मतलब इस तरह से लाइक पोस्ट और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी थी जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी। तो अगेन एक बार एक देख दिए, हम जैसे ही लाइक पोस्ट पे एडिट कर रहे हैं तो लाइक पोस्ट व्यू चल रहा है और वो सेम रिडायरेक्ट कर रहा है इस PK से। ओके। तो मेरा यहाँ पे काम है उस पोस्ट में इसका लाइक ऐड करना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इस यूज़र का लाइक मुझे यहाँ पे ऐड करना है, और मुझे उसी के साथ ही क्या करना है कि यूज़र ने एक बार लाइक किया तो अगेन वो लाइक ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, लाइव काउंट और यहाँ पे यूज़र का लाइक ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम तो यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैंने जो पोस्ट है उसको रिट्राई करूँ। ओके। और पोस्ट का जो लाइक काउंट है, टोटल लाइक, उसको लाइक काउंट +1 करके फिर पोस्ट को सेव कर दूँ। और एक यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, क्लास इज यूजर लाइक मॉडल डॉट मॉडल, और यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट जो कि मॉडल फॉरेन की से कनेक्ट होगी पोस्ट मॉडल से, और यहाँ पे रिलेटेड नेम होगा मॉडल लाइक्स। और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। ओके। और जो यूज़र होगा, यूज़र फॉरेन की नहीं यार, ओके फॉरेन की, मॉडल डॉट 1 to 1 फील्ड विथ यूज़र, और मॉडल डॉट यहाँ पे ऑन डिलीट का ऑप्शन पे मॉडल
डॉट कैस्केड। ओके, सेव किया। मुझे मॉडल की इंपोर्ट नहीं किया, तो मॉडल यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे जो इंपोर्ट किया था इसको एक बार से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव किया। अभी इसको मेक माइग्रेशन भी रन करना होगा, तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। ओके, अभी यहाँ पे होगा, जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा यूज़ लाइक, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। और लाइक पे जैसे ही इंपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा, मतलब वो तो है, तो इज यूज़र लाइक में पोस्ट डालूँगा, जो कि ऊपर वाली ही पोस्ट होगी। और जो यूज़र जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और इसको कर दूंगा यहाँ पे सेव। ओके, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट उसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इज लाइक एक वेरिएबल पास कर दूंगा कि इस पोस्ट को यूज़र ने देखा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाया बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, और यहाँ पे चेक करूँगा इफ इज लाइक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, यहाँ पे जो यूज़र है इक्वल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड पोस्ट इक्वल टू पोस्ट इज एग्जिस्ट, तो इज लाइक इक्वल टू ट्रू और एल्स फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको लाइक किया यूज़र ने। ओके, तो आई होप ये काम करेगा, मतलब काम तो करेगा। जैसे हम यूज़र को यहाँ से रिट्राइव कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, देख रहे इस यूज़र ने इस पोस्ट को लाइक किया है और वो एग्जिस्ट है, तो इस लाइक को फॉल्स कर दो। ओके, और इस लाइक को हम यहाँ पे भेज देंगे, इसी के साथ यहाँ पे इस लाइक को इस तरह से भेज देंगे। इसको सेव किया और आया मैं ब्लॉग पोस्ट में, और जो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया था इसका किस चीज़ का, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा कि इफ इज लाइक इक्वल टू ट्रू, मुझे यहाँ पे परसेंट और यहाँ पे भी परसेंट देना होगा। तो ट्रू है मतलब लाइक किया है, तो लाइक किया है तो इसको ना दिखा के इसको एल्स में दिखाओ, और यहाँ पे इसको एंड कर दो, एंड इफ। ओके, सेव किया, और यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से बटन होगा, बट वो कुछ करेगा नहीं है। यहाँ पे टाइप कुछ नहीं होगा, उसका बिटेन होगा, वो जो वैल्यू होगी वो होगी पोस्ट डॉट टोटल लाइक्स। सेव किया, अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, सर्वर को रन नहीं किया। सर्वर को रन करते आईडीज एक्सेप्टेड लेटर। सो गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सिली सी मिस्टेक थी। मैंने यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट पास किया था, तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पास करना होगा, बिकॉज हम उस यूज़र को देखना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लाइक नहीं किया, बट मैं जैसे ही लाइक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइक नहीं होगा, बिकॉज अभी सिर्फ 1 ही दिखेगा मुझे लाइक बाय। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वहाँ मेरे इंडेक्स ब्लॉग पोस्ट में कहाँ पे था वो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ टोटल लाइक्स। इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो इस तरह से हो रहा है। सेकंड में टाइम लाइक नहीं कर सकता। ओके, अभी मैं यहाँ पे मैंने लॉग आउट का यहाँ पे बनाया नहीं, तो मैंने जो index.html में यहाँ पे लिखा था उसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। हमने डिटेल पढ़ा नहीं गाइस अभी तक, उसी वजह से मैं डिटेल का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसको किया और लॉग आउट पे क्लिक किया और रूट यूज़र से लाइक करते, रूट यूज़र से
और रूट यूज़र से लॉगिन होगा मेरा पास @123456789। लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड गलत था आई थिंक, ओके या तो रूट एक बार फिर से ट्राई करते हैं। रूट यूज़र है ना, एक बार दिखता है पास @123456789। पासवर्ड भूल गया यार, इसको फॉरगेट करते हैं इसका पासवर्ड। पास @12345 पास @12345 चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, पासवर्ड चेंज हो गया। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे डाला रूट पास @12345। लॉगिन पे क्लिक किया, ओके लाइन गो टू पोस्ट पे नहीं जा सकता, यहाँ पे 1 डाला, इंटर गया। जैसे लाइक पे क्लिक किया, यहाँ पे 2 लाइक्स, ओके इस तरह से आ रहा है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं क्या चाहूँगा कि कमेंट कर सकें यहाँ पे यूज़र, जैसे कुछ कमेंट करेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे। यहाँ पे नीचे आते यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और गाइस एक काम करते हैं यार इसको, ओके यहाँ भी रहने देते, कमेंट ऑफ यूज़र्स मॉडल्स डॉट मॉडल्स से इम्पोर्ट होगा, और पोस्ट डॉट फॉरेन की सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे कमेंट, ओके। और एक यूज़र मल्टीपल टाइम कर सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र मॉडल्स डॉट फॉरेन की, जो कि यूज़र के साथ इंटीग्रेट होगी, और ऑन क्लिक कैस्केड, ओके इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम माइग्रेट और मेक माइग्रेशन कर लेते हैं। मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, सर्वर को रिस्टार्ट किया, सेव किया। यहाँ पे आएंगे और इस सारे लॉगिन को, index.html को और रजिस्टर को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, जैसे कमेंट कहाँ पे दिया हमने कमेंट का, यहाँ पे कमेंट पे, तो जो एक्शन होगा इसका एक्शन देंगे हम %% URL कमेंट डाला, और यहाँ पे पास करूँगा मैं post.id, ओके, और इसको सेव करूँगा। मुझे इसका URL यहाँ पे बनाना होगा, उससे पहले व्यूज़ पे आते हैं, यहाँ पे व्यूज़ लिखता है उसका div कमेंट ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट और पीके, और मुझे यहाँ से पोस्ट को निकालना ही पड़ेगा, उसको निकालूंगा इस तरह से। और जो कमेंट मैंने बनाया मॉडल उसको भी इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे लिखूँगा कमेंट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कमेंट ऑफ यूज़र, और इसमें पास करूँगा यूज़र इक्वल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और पोस्ट होगी पोस्ट, और उसको सेव कर दूँगा। और रिटर्न रिडायरेक्ट सेम थिंग जो ऊपर की थी मैंने, उसको इस तरह से सेव कर दूँगा, ओके। अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो कमेंट इज़ नॉट फाउंड, ओके मैंने URL डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे आते इसको इंपोर्ट करते कमेंट ऑफ यूज़र, और यहाँ पे लिखेंगे लाइक पोस्ट के नीचे जो हमने इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे, और इसका होगा कमेंट, और इसका होगा कमेंट। इसको सेव किया, अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कमेंट है। अब एक काम करते हैं, इसको admin.py फाइल में भी इसको रजिस्टर करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कमेंट ऑफ यूज़र और क्लास कमेंट ऑफ यूज़र्स एडमिन model.admin लिस्ट डिस्प्ले। इसमें जाएगी सबसे पहले आईडी, फिर होगा यूज़र,
और फिर होगा पोस्ट, सेव किया। और यहाँ पे @admin.register और जो होगा कमेंट ऑफ यूज़र, सेव किया। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो कमेंट ऑफ यूज़र्स यहाँ पे आ गए मेरा टेबल्स। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ कमेंट करूँ हेलो और इसको कमेंट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आ रहा है रूट यूज़र ने किया इस ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ इस मॉडल में जहाँ पे मेरी पोस्ट है ना, यहाँ पे एक मेथड लिख सकता हूँ मैं diff__str_str_ सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल। अब इसको सेव करो इस तरह से और यहाँ पे आगे इसको रिफ़्रेश करो तो आप देख सकते हैं मुझे टाइटल मिल रहा है उस पोस्ट का। अब मैं चाहूँगा कि जितने भी कमेंट इस पोस्ट पे हुए पर्टिकुलर तो मुझे वो नीचे दिखे यहाँ पे यूज़र उसका और उसका कमेंट। तो उसके लिए अगेन मैं आऊँगा views.py फाइल में और जहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे वहीं पे मैं क्या करूँगा ऑल कमेंट्स निकाल लूँगा, कमेंट्स ऑन पोस्ट कमेंट्स ऑफ यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर पोस्ट इक्वल दिस पोस्ट एग्जिस्ट नहीं पूरे को निकालो। ओके और ऑल पोस्ट को यहाँ पे सेंड कर दो इस तरह से यहाँ पे सेंड कर दो। ओके इसको सेव किया, यहाँ पे आऊँगा और जो यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा मैं यहाँ से फॉर %% और कमेंट इन ऑल कमेंट और जो फॉर लूप क्लोज होगा यहाँ पे होगा एंड फॉर और जो यूज़र यहाँ पे दिखेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमेंट ऑफ यूज़र। मॉडल में हमने क्या लिखा था कमेंट ऑन यूज़र। ओ भाई यहाँ पे सिली से मिस्टेक हो गई यार, हमने यहाँ पे यूज़र लिया पोस्ट भी लिया बट जो कमेंट है वो ही नहीं लिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मॉडल को फिर से मतलब एक फीड ऐड करनी होगी हमारी कमेंट मॉडल डॉट क्यार फीड और मैक्स लेने जाएंगे हम 200 की दे देते इसको। सॉरी लेकिन मतलब ये हो जाती है कई बार ऐसी सिल्ली सी मिस्टेक, सिल्ली सी थी यार। आगे जाके हम सोचते कि कमेंट तो की बट हुआ नहीं। टाइम जोन डॉट नाउ और माइग्रेट और रन सर्वर। जो मेरा एक कमेंट हुआ है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, अदरवाइज हमें फिर मतलब होता कुछ नहीं, बट दिमाग में लोचा हो जाता है कई बार कि यार चीज़ें तो की नहीं फिर हो रही किसी। तो यहाँ पे किया मैंने, अभी आता हूँ मैं यहाँ पे और एक बार एडमिन में भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट। ओके यहाँ पे जो मैंने ऑल फिल्टर किया और यहाँ पे था मेरा तो मैंने मॉडल में लिखा उसका कमेंट, यहाँ पे होगा कमेंट डॉट कमेंट, इसको सेव किया। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है। ओके बट अगर मैं यहाँ पे डालूँ सपोज हेलो, एक सेकेंड, अभी मुझे व्यूज़ में जहाँ पे मैं कमेंट मार रहा हूँ कहाँ पे यहाँ पे तो मुझे पोस्ट के स्टार्ट यहाँ पे कमेंट भी देना होगा जो कि मुझे आएगा रिक्वेस्ट कमेंट होगा मेरा रिक्वेस्ट। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं ना, तो मुझे यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट कमेंट गेट। ओके और यहाँ पे मैं कमेंट को भी पास कर दूँगा, सेव कर किया। और ये सारी चीज़ें जब होगी जब पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा यार कि ये रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, सेव किया। अभी इसको यहाँ से रिफ्रेश किया
यहाँ पे कमेंट डाला हेलो और कमेंट किया, तो नॉट नल कर ओ सो मैंने यहाँ पे नेम नहीं पास किया, तो नेम इक्वल टू जो कि मेरा है कमेंट, सेव किया इसको। और यार मैंने डिबगिंग के लिए कुछ कमेंट ऐसे बैकएंड से लगाए थे, तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। श्योर श्योर। और सिर्फ मैंने यहाँ पे नेम ऐड किया अपने कमेंट में, और एक बार ट्राई करके देखता हूँ अभी होता या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया बाय, कमेंट पे क्लिक किया, यू कैन सी रूट यूज़र ने ऐड किया कमेंट बाय, और हाई अगेन ऐड किया तो हाई। तो इस तरह से सारे कमेंट आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे रूट यूज़र है तो मेरे इस बैकएंड में एडमिन यूज़र है, तो इस पर जाता हूँ, लॉगिन है, और जैसे मैं यहाँ पे 1 डालूँ /1 डाल के इंटर मारो, तो आप देख सकते हैं मुझे रूट यूज़र ने जितने भी कमेंट यहाँ पे मारे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे रखूँ मी और कमेंट डालूँ तो उसका भी कमेंट यहाँ पे नीचे ऐड होके मिल रहा है। अब हमारा बात रही सिर्फ यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो उस पे रिडायरेक्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। तो वो तो बहुत सिंपल यार, मतलब कहाँ पे index.html में यहाँ पे आऊँगा, और जो एंकर टैग है इसमें लिखूँगा मैं URL empty, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो यार। जो मेरा है post.id सेव किया, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक किया, आप यू कैन सी। अगर मैं यहाँ पे एक और पोस्ट ऐड करता हूँ बैकएंड में, मेरा बैकएंड यहाँ पे जैसे कि सपोज सर्च करूँगा मैं Django, और Django का एक ब्लॉग सर्च करता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ यार Django का ब्लॉग सर्च करना है मुझे, हाँ गिग फॉर गिग से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे गया, इसको यहाँ से कट किया और पोस्ट मॉडल में गया, यहाँ पे पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका इस तरह से डाला, और यहाँ पे लिखूँगा Django और लाइक जो होगी 0, और इसको सेव किया। अब मैं बैक आता हूँ यहाँ पे होम पेज पे, तो मुझे यहाँ पे दो दिख रहे हैं अभी, बट ये अजीब गरीब क्यों हुए। अगर मैं और एक ऐड करता हूँ सपोज Django 2, उसको इस तरह से 0 Django ओवरव्यू, इसको सेव किया, और जो ऊपर वाला था 2 नंबर वाला, उसका जो था उसको लिखता हूँ Django बेसिक, सेव किया। इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये इसकी स्टाइलिंग को क्या हुआ है, वो बाकी काम तो सही जा रहा है सब। इस तरह से क्लिक किया, लाइक पे क्लिक किया 0, यूनिक क्वेश्चन फिर अगेन, ओके मॉडल्स में हमने यहाँ पे फॉरेन की देना होगा हमें, फॉरेन की, इसको सेव किया, इसको मेक माइग्रेशन किया, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। अभी इसको फिर से रन कराएंगे, रन सर्वर। अब चाहता हूँ 2 नंबर के पोस्ट में और लाइक, तो यहाँ पे 2, ओके अगेन इज़ वर्किंग फाइन, अगेन मैंने कुछ किया होगा। सो अभी एक सही से काम कर रहा है। यहाँ पे कमेंट करो हेलो, और यहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करो तो हेलो मुझे आ रहा है सही से। बट हमारी जो फ्रंट एंड की होम पेज की उसकी स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई, इसको देखते एक बार। ओके कंटेनर के बाहर ऐड किया है index.html, जो कार्ड है उसका फॉर लूप यहाँ पे, ओके इसको यहाँ पे किया। अब इसको रिफ्रेश करो, ओके सही है, सब सही है। ओके आई होप इट्स वर्किंग गुड यार, मतलब मुझे लगा था कुछ स्टाइल का प्रॉब्लम हो गया। सो आई होप गाइड्स आपको पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट, और आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।